जाइए, जुड़ जाइए। अब देरी किस बात की। आप लोग सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, उनके परिवार के लोग, एनएससी के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी और सारे जो है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का आह्वान इस चैनल पर करते हैं। 100% नमन करते हुए याद करते हैं। खबर बड़ी है, खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। खबर मनसुख मांडविया, कमांडर अशोक रावत जी के जो है कि कारनामों से जुड़ा हुआ है। ईपीएस 95 पेंशन राशि की वृद्धि के प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है। एक एक अपडेट सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन कर्मचारी, चीनी मिल वर्करों को और जो है कि उनके परिजनों को देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को कम से कम 1000 लाइक मिलेंगे, 10,000 शेयर मिलेंगे, तभी जो है कि न्यूज देने का काम करेंगे। अन्यथा जो है कि मजबूरी है, बाध्यता है चैनल पर ईपीएस 95 पेंशनरों के खबर को विराम लगाना जो है कि पड़ेगा। इसलिए ऐसी नौबत ना आए। हजारों की संख्या में लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे ना करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चैनल पर खबर क्या है, खबर हमारे पास है। खबर शुरू करें उससे पहले एक बार फिर जो है कि आपको कमांडर अशोक रावत जी जब दिल्ली पहुंचे हैं, फ्लाइट उनका लैंड किया है और लैंड करने के बाद जो है कि वो अपने आवास पर पहुंचे हैं, जो है कि वहां से क्या बयान जारी किए हैं वह भी बताएंगे। स्क्रीन पर पत्र भी दिखाएंगे और पत्र में उल्लिखित तमाम तथ्यों को आपको बारीकी पूर्वक अवगत कराने का काम करेंगे। क्योंकि बड़ी कार्यवाही जब होती है तो बड़ा पत्र जारी होता है और ऐसा ही पत्र जारी हुआ है। तो तमाम अपडेट से आपको अपडेट करने आए हैं। टारगेट वही है, हजारों की संख्या में लाइक और शेयर। यदि नहीं हुआ तो जो है कि मुश्किल में पड़ेगी पेंशन योजना। क्योंकि सरकार तक आवाजों को पहुंचाने में जो अहम किरदार नेशनल एडवाइजर यूट्यूब चैनल करता है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता और सहभागिता की आवश्यकता होती है, जो बड़े पैमाने पर हमको मिलनी चाहिए, जो कि अभी कम हो चुकी है। और व्यूज ज्यादा आ रहे हैं किंतु जो है कि शेयर कम हो रहे हैं, लाइक्स कम हो रहे हैं, जो कि खेद का विषय है। तो सुनिए कमांडर अशोक रावत जी को, जो दिल्ली लैंडिंग करने के बाद सीधा संवाद नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो है कि पत्रकारों के साथ किए हैं। आज मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और यहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीटी की बैठक में पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर तेजी से काम शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार पेंशन को 6,000 से ऊपर ले जाने पर सहमति बनती दिख रही है और इसे जल्द ही अंतिम मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे ही आधिकारिक मुहर लगेगी, सभी पेंशनरों को राहत मिलेगी। आगे की हर अपडेट आपको इसी नेशनल एडवाइजर चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। तो नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से हम मुखातिब हैं रंजीत कुमार, जो आपको बता रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी सीबीटी की बैठक होने वाली है। और बैठक में तैयार किए गए प्रस्ताव और बढ़ी हुई राशि के संदर्भ में कमांडर अशोक रावत के बयानों का विश्लेषण तो करेंगे ही, साथ ही जो पत्र, विभागीय पत्र प्रकाशित हुआ है जिसका विषय है ईपीएस 95 पेंशन को 6,500 महंगाई भत्ता किए जाने संबंधित सीबीटी की मंजूरी, यानी कि सीबीटी ने जो है कि अपने प्रस्ताव को तैयार किया है। यह यथोचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 6,500 प्रति माह यानी कि महंगाई भत्ता प्रदान करने को प्रस्ताव केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के साथ विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, यानी कि प्रस्तुत भी कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर सीबीटी द्वारा सिद्धांतरत मंजूरी प्रदान किए जाने की प्रक्रिया जारी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत न्यायोचित पेंशन धारकों के बढ़े हुए पेंशन का भुगतान नियमानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। भुगतान संबंधी विस्तृत निर्देश दिया गया है जो अलग से जारी किए जाएंगे। सभी मर्यादित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यह हमारा विषय जो कि आवश्यक प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करे ताकि स्वीकृति मिलने के साथ ही लाभार्थियों के साथ भुगतान किया जा सके। यह पत्र विभागीय उपयोग हेतु जारी किया गया है। भवदीय मनसुख मांडविया, मंत्री श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कैबिनेट डिपार्टमेंट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट यानी कि सचिवालय, डिपार्टमेंट यानी कि मुख्य सचिवालय से पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय मुख्य सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट यूं ही कोई पत्र जारी नहीं कर देता, आनन फानन में जारी नहीं कर देता। बड़े कार्यवाहियों के लिए बड़ा पत्र जो है कि जारी हुआ है और सीबीटी को प्रस्ताव मंजूरी हेतु
प्रस्तुत भी किया जा चुका है। तो कमांडर अशोक जो कि पहुंचे हैं दिल्ली और दिल्ली पहुंचकर पत्र के संदर्भ में संदर्भित विषय पर वार्ता करते हुए बिंदुवार बातों को स्पष्ट किए हैं, जिनका बयान हमने आपको नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड चैनल के माध्यम से जो है कि आपको सुनवाने का काम किया है और साथ ही आपसे अनुरोध किया है कि पेंशन की राशि बढ़वानी है, महंगाई भत्ता और डीए के प्रावधान को लागू करवाना है। तो हजारों की संख्या में शेयर और लाइक्स मांग रहे हैं हम, जो कि आपको देना अपेक्षित है, उपेक्षित नहीं, अपेक्षित है। आप लोग जो है कि दीजिए। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि यह बातें 100% स्पष्ट हो गई है कि पेंशन की राशि बढ़नी है। पेंशन की राशि 7,500 से कम 6,500 से अधिक न्यूनतम तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सीबीटी को मिला गया है। साथ ही साथ आप सबों से अनुरोध है कि जो सीनियर सिटीजनों के परिजन वीडियो को देखने का काम करते हैं, वे लोग लगातार जो है कि वीडियो को वॉच करने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। क्योंकि इस चैनल से उठाई गई आवाज सरकार तक पहुंची है और सरकार ने जो है कि संज्ञान किया है। नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से चलाई जा रही खबरों का असर हमने देखा है। आपने भी देखा है कि बिहार में लाखों संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि करवाने का काम नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पत्रकारों ने किया है। साथ ही साथ हमारे पत्रकार, जिनमें बहुत सारे रिपोर्टर, एंकर और बहुत सारे लोग हैं, जो कि आपसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि जब आपके लिए खबर बनाई जाती है, कोई खबर कड़ी मेहनत के बाद प्रसारित की जाती है, तो आप भी अपने स्तर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए। हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि वृद्धि को जो है कि रोकने वाला कोई अब नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के शीर्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंजूरी के बाद ही कमांडर अशोक रावत को दिल्ली लैंड करना पड़ा है और दिल्ली में मनसुख मांडविया के साथ वार्ता के उपरांत सीबीटी के पत्र की बात सामने आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि पत्र का प्रभाव इतना ज्यादा है कि बहुत जल्द ही इस पर कार्यवाही सुनिश्चित हो जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन की राशि तो बढ़ेगी ही, साथ में डीए का प्रावधान, मेडिकल सुविधा में पति पत्नी को शामिल और तमाम जो है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसे गंभीर मसलों पर फैसला हो जाएगा। और एक बार फैसला हो जाने के बाद आपकी बरसों जो है कि पुरानी समस्या का समाधान सरकार कर देगी और उसके बाद आपका चिंता जो है कि स्वयं दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके खातों में मनवांछित राशि भुगतान करने हेतु सरकार आवंटन करना सुनिश्चित कर देगी। इस कड़ी प्रक्रिया को लागू करवाने में जो अहम किरदार निभाने वाले लोग हैं, उसमें कमांडर अशोक रावत के साथ नेशनल एडवाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने जो है कि चैनल के माध्यम से दिन रात एक कर दिए खबरों को प्रसारित किया, केंद्र सरकार से मांग की और सरकार के तरफ से दिए जा रहे आश्वासनों से जो है कि पूरे देश को अवगत करवाने का काम किया। फिर भी लाइक्स में कमी आना और शेयर जो है कि कम होना खेद का विषय है। तो कम से कम 10,000 लाइक्स करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।